अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुशामदीद। जियानू आपको जागो लाहौर की तरफ से अपने होस्ट उमर सऊद और सैयदा अरमला हसन का एक जोश भरा सलाम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं तो आज बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, वो तो पता है जी, जब जैसे वीकेंड आता है और पता होता है कि अगले दिन छुट्टी है और अगला दिन जो है वो पूरा सो के गुजरने वाला है, उस दिन अरमला बहुत खुश होती है। जी मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ और आप बिल्कुल खुश ना हो क्योंकि कल हमारा शो लगने वाला है, हमारा बेस्ट ऑफ चलने वाला है। हमारी छुट्टी आपकी छुट्टी बिल्कुल ऐसी है। आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि जागो लाहौर जो है वो पूरे हफ्ते आपको लाइव देखने को मिलता है, लेकिन संडे को हमारा जो बेस्ट ऑफ है, जितने हमने गेस्ट बुलाए होते हैं, जितनी उनसे बातें की होती हैं, उनके बेस्ट चंक जो है वो हम चुन के संडे को आपके लिए लगाते हैं ताकि आप उन तमाम लोगों से मुस्तफीद हो सके। जी बिल्कुल हो सके। और आज हम चूंकि वीकेंड है, आप लोगों के भी प्लान होंगे, मेरा भी कुछ प्लान है, मुझे भी कहीं जाना है, तो उम्मीद है आपके प्लान भी अच्छे से हो जाएंगे और मौसम जो है वो भी अच्छा रहा तो प्लान के और चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही मौसम वैसे अच्छा हो गया है क्योंकि अब वो एकदम से सर्दी की जो लहर दोबारा से आ गई और 35 साल बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्कर्दू में दोबारा से इस वक्त अप्रैल में बर्फ जो है वो पड़ रही है। हालांकि बर्फबारी जो है वो 35 साल पहले हुई थी और आज दोबारा हो गई है। और जनाब इसी वजह से जो सर्दी की लहर है वो लाहौर की तरफ भी आ गई है, जिसकी वजह से वो पंखे जरा थोड़े कम हो गए हैं, एसी जरा बंद हो गए थोड़ी देर के लिए। अल्लाह ताला ने आपको एक बोनस दे दिया कि चलो गर्मी तो आने वाली है और बहुत ज्यादा आने वाली है, उससे पहले थोड़ी सी एंजॉय कर लें जी। और लाहौर में भी मुझे याद है कि मौसम जब गर्मी आती है और उसके बाद जब ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं तब लाहौरियों की शक्ल देखने वाली होती है कि ओए इतनी गर्मी में ठंडी हवा चल रही है। तो इसलिए आज का वीकेंड में मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा गुजरने वाला है लोगों का। और इसके अलावा हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो जरा खामोश तबाह होते हैं। इसलिए जितने भी बच्चे अगर आपके इर्द गिर्द हैं वो अगर खामोश हैं या ज्यादा बोलचाल नहीं रहे हैं तो आप परेशान होने वाली बात क्योंकि आप लोग अमूमन देखते हैं जब मेहमान आ जाए, कोई अजनबी शख्स आ जाए घर पे, तो बच्चे अमूमन कहते हैं जी हमारा बच्चा बड़ा शर्मीला है और फिर उसको कही जाएगा बेटा बोलो वो बच्चा पोएम सुनाओ बेटा, ये क्या दिखाओ। लेकिन इसके एक रीजन है, रिसर्च के मुताबिक आपको बच्चे को इससे बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी के सामने नहीं, आप उसको अकेले में समझाएं कि बेटा अगर आप नहीं बोलना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप स्माइल करके या सर हिला के इस बात का जवाब दे सकते हैं। इस तरह उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी शेक नहीं होता और जो इस तरह का उसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, डिसऑर्डर सा है, वो बच्चे अमूमन होते हैं रिलक्टेंट होते हैं जी, किसी के सामने हमने नहीं बात करी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जानते खुल जाने लोग बस फिर ताड़े कर दी शामत आ गई। वो बच्चे बाद में बड़े होकर एंकर बन जाते हैं। मैं अपने बारे में भी बात करूं, मैं भी एंकर हूं। मेरा मतलब है कि ऐसे बच्चे जो जरा कॉन्फिडेंट होते हैं, जो कि हर एक के सामने सारी पोएम्स भी सुना देते हैं, कुछ गाना भी सुना देते हैं, कर रहे होते हैं अपने साथ। अच्छी बात है। तो वो लोग फिर आपको खुश करने के लिए, आपको जगाने के लिए जागो लाहौर में आ जाते हैं। और वो बच्चे जो जरा खामोश तब होते हैं वो जरा कैमरे के पीछे चले जाते हैं। नहीं ऐसा भी नहीं, जैसे कम ही है। वैसे ये कहीं से खामोश तबाह नहीं है, ये माशाल्लाह हमसे ज्यादा ही लगा देते होते हैं बातें। अच्छी बात है जी। जनाब आज के शो में भी आपका सिलसिला जारी रहेगा कि हम आपकी जो मुलाकात है अपने अच्छे गेस्ट से करवाएंगे और आज बहुत एक्साइटिंग किस्म के गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं और सुबह बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों की। लेकिन उससे पहले हम अरमला से अहम खबरें वो मैं आपको बताऊंगी। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने मिसबाह हक की बरवक्त रिटायरमेंट के फैसले पर खुसूसी तकरीब और अवार्ड का ऐलान कर दिया। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। ट्विटर ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का हल निकाल लिया, ट्विटर की तेज तरीन सहूलत के लिए लाइट वर्जन मुतारिफ करवा दिया गया। कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। आइटम सॉन्ग से शोहरत हासिल करने वाली मॉडल और अदाकारा महविश हयात का कहना है कि भारतीय फिल्मों की कई ऑफर्स ठुकरा चुकी हो। मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया। जी जनाब, और सबा कमर का ट्रेलर जो है मूवी का, बॉलीवुड मूवी का, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वाकई इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि और जो आपने कमेंट किया ना मेरे ऊपर, इसका मैं जवाब आपको ब्रेक में देती हूँ। मेरा ख्याल है कि एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है वो बॉलीवुड में अपना नाम करने वाली है और मेरा ख्याल है बिल्कुल अच्छा है। माहिरा खान इससे पहले गई तो उनकी भी परफॉर्मेंस को बड़ी तारीफ सराहा गया कि जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने वो फिल्म जो है सिर्फ माहिरा खान की वजह से देखी। मैंने शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने खुद माहिरा खान की वजह से देखने की ख्वाहिशमंद रही मैं कि मैंने रईस देखनी है। एंड बता दूं? बिल्कुल नहीं
प्लीज ना बताइएगा। ठीक है। अच्छा खैर, हम अपने गेस्ट को बुला लें। जी बिल्कुल, हम अपने गेस्ट को बुलाने वाले हैं। हमारे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, डांस बहुत अच्छा करती हैं और अभी उम्र बता रहे थे कि उनका एक सिग्नेचर स्टेप भी है और इसके अलावा कई ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं और हर फन मौला है। और साथ में जो है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की पर्सनालिटी है। उनसे ऑफ द कैमरा बात करके हमें बहुत मजा आया और उमर कह रहा था कि आज हमारा शो बहुत मजेदार होने वाला है। आपको पता है कि अगर आपका गेस्ट जो है थोड़ा सा विटी हो ना और उसको बात करने का शौक भी और बात कर मजेदार हो जाता है, आपको कन्वर्सेशन में मजा आता है। तो आज तो हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो बगैर किसी डिले के हम बुलाते हैं मेघा को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गरम जोश सलाम होता है ना। अच्छा जी, आप फनकार तो उमूमन आप जैसे बता रही थी कि आप सुबह उठने की आदी नहीं है और आपका तो अभी सोने का टाइम होता है। लेकिन बड़ी बात है, सबसे पहले तो मैं दोबारा से जो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, मेरे लाहौरियों को अस्सलाम वालेकुम और स्पेशली दुनिया न्यूज को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना लाइवली चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है लाहौर न्यूज के नाम से और मैं उनको बहुत ज्यादा विश करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जागो लाहौर पे आने का बहुत शुक्रिया। और आज तो आपने मुझे जगह ही दिया और मेरे कितने अरमान जागे हैं इसके साथ। और सुबह सुबह ड्रेसअप होना कैसा लग रहा है ये बताइए ना, सुबह सुबह तैयार होना। आपको तो पता है हर औरत की कमजोरी है कि वो अच्छी ड्रेसअप हो और जब वो सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाए तो उसका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला होता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आपको अजीब सा स्ट्रेंज नहीं लगा? क्योंकि ज्यादातर मैं रोज तैयार होती हूँ, मुझे क्यों अजीब लगेगा? ज्यादातर इस वक्त तो नहीं तैयार होती ना, इस वक्त आप सो रही होती होंगी। देखिए आर्टिस्ट होता है ना, वो हमेशा मेंटली हार्टली जागता रहता है और जब मैं सोती हूँ तो मेरे दिन में कोई ना कोई सीन चल रहा होता है कि मैंने सुबह ये करना है। और आज भी लिटरली अलार्म से पहले मेरी आंख खुली है, मैंने कहा है 6 बज गए, मैंने तो जाना है मॉर्निंग शो पे। तो मैं उसी वक्त मेंटली रेडी हो चुकी थी। वैसे भी आपको पता है कि जो सोनिया है ना, जो हमारी प्रोडक्शन को देखती हैं, वो जब किसी गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही होती है ना तो वो गेस्ट जरूर आता है क्योंकि सोनिया का फॉलोअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नहीं हम लोग कमिटेड लोग हैं क्योंकि माशाल्लाह इतना काम हम लोग कर चुके हैं तो हम समझते हैं कि टाइम इज मनी। और अगर आपने अपने टाइम को वेस्ट करना है तो फिर आपको जिंदगी वेस्ट हो जाती है। तो फिर और पैसा कोई बंदा उड़ाना नहीं चाहता। सो माय टाइम इज मनी एंड ऑलवेज आई लाइक टू बी पंक्चुअल। या तो शेख होवे फिर उड़ा देंगे। अल्लाह माफी दो कितना नारी सवेरे सवेरे फिर वो लेटर दे देते हैं। चलो बस। अच्छा जी, ये बताएं कि आपका जो करियर का आगाज वो कैसे हुआ? कोई ना कोई स्टोरी होती है, तफाकन फील्ड में आते हैं, शौक होता है, आपके साथ क्या स्टोरी थी? नहीं मैं तो धक्के से आ गई हूँ। धक्के से आ गई? मुझे किसी ने पुश किया मैं आ गई। अरे यार शौक था, जुनून था और डांस का लिटरली इस कदर शौक था कि या मैं सोती थी या मैं पढ़ती थी या मैं डांस करती थी। जब भी मेरी फैमिली में कोई इवेंट होना, किटी किथे, मेरा निकनेम किटी है, किटी किथे उन्हें बुलाओ वो डांस करेगी। यार मैं नेचुरली मैं ही रह गई, मैं मैं प्रोफेशन भी यही पर चूज कर लेनी है। और फिर अल्लाह ने इस कदर इसमें शोहरत दे दी कि अब कहीं और जाने को दिल ही नहीं करता। और अच्छी शोहरत अल्लाह ताला ने मुझे दी जिसका मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूं। बाकी मैंने देखा है क्योंकि माशाल्लाह मैंने एक चीज नोट किया कि जो इस्लाही थिएटर जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो आपने ज्यादातर जो काम किया है वो उसमें किया है कि जिसमें अगर मजाक हो भी रहा होता है तो माशरे की इस्लाह के बारे में हो रहा होता है। लेकिन मैं बंदे ठीक करना ठेका नहीं ले आया। वो मैंने पता है तुझे सिर्फ ठेका ले आया कि लोगों को एंटरटेन करें। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सब की ड्यूटी भी ये लगाई है कि हम इंसानियत के लिए काम करें और लोगों को खुश करें। अगर आप किसी को खुशी नहीं ना दे सकते तो आपको लोगों को दुखी करने का भी हक सही बात है। क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन इतना होता है, वैसे इर्द गिर्द अगर आप देखें जो खबरें भी आ रही होती हैं और वैसे भी हर तरफ पटाखों का माहौल होता है, कभी कहीं पटाखा होता है लेकिन फिर भी हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले और ना हम डरते हैं। हम दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर मुकाबला करने वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेघा ये बताएं कि पक्की तो आप लाहौरी हैं, वो तो बंदे को पता लग जाता है देख के क्या लाहौर का है। तो ये बताएं कि लाहौर लेकिन मैं मसाले भी लेके आई हूँ। आपने कहा था ना अभी का प्रोग्राम बड़ा मजेदार होने वाला है तो मैं मसाले लेकर थोड़ी देर बाद ना मसाले लगाते रहेंगे। अच्छा लाहौर से क्या यादें हैं, क्या किस तरह से लाहौर में रहने को एंजॉय करती हैं आप? मतलब लाहौरी खाने बहुत मशहूर है, लाहौर की जो सकाफत है वो बड़ी मशहूर है, तो उस हवाले से मैं बताएं।
ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी ट्रैवलिंग होती है, पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, लेकिन यकीन माने जो सुकून यहाँ पर आकर मिलता है ना, वो दुनिया की किसी सरजमीन पर ये सुकून नहीं मिलता। जहाज लैंड करता है ना लाहौर के एयरपोर्ट पे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा खैर इतना वापस आ गए। तो अभी भी दिल करता है, जब भी फ्री टाइम होता है हम लोग अपने जो तारीखी विरसे हैं वहाँ जाते हैं। अभी 23 मार्च को हम लोग यादगार गए हुए थे, वहाँ पे बड़ा एंजॉय किया। जो भी नया ग्रेटर इकबाल बाग बना है और वहाँ पे वो डांसिंग जो फाउंटेन है, और मजे की बात मैं आपको बताऊँ, उन दिनों दोबारा सर्दी की लहर आई थी और मैं बड़े शौक से वहाँ जाके खड़ी हुई। पहले तो फैंस ने आके घेरा, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ। मैं कहा ठीक है, मैं कहा मुझे भी थोड़ा एंजॉय करने दे। अब वो जब जैसे शाम का टाइम हुआ, जब वो फाउंटेन्स ने डांस करना था, तो शायद वो फाउंटेन वालों को पता लग गया था कि मेगा आ गई, ये भी बड़ा घूम दिया, आज असियन भी घुमाना है। वो जैसे फाउंटेन ऐसे ब्लो अप हुआ तो वो सीधा पानी मेरे ऊपर। मैं कहा हाय अल्लाह, मेरे अरमान ठंडे हो गए आज। पर बहुत एंजॉय किया। और फिर हम लोग शाही किला गए, बादशाही मॉस्क के, और वहाँ पे घूमे फिरे। मीन टू से कि आई लव लाहौर। हाँ, ये तो है। बाकी जो लाहौरी होते हैं ना, वो मेरे ख्याल है कि मैंने देखा कि जहाँ मर्जी चले जाए ना, उनको लाहौर की याद जरूर सताती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो यहाँ से कहीं बाहर भी सेटल हुए हैं, वो भी वहाँ पे भी जाके लाहौर का माहौल बना लेते हैं। देखिए जी, लाहौर के बारे में तो कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। तो फिर देखे हम लोग कितने पैदा हुए लोग हैं। अच्छा जी, स्टेज इतने अरसे से कर रही हैं और उसके अलावा आपने टीवी पे भी काम किया, तो आपको दोनों में कैसा लगा कि स्टेज ज्यादा बेहतर लगता है या ज्यादा चैलेंजिंग लगता है या टीवी पे काम करना ज्यादा चैलेंजिंग? देखिए, स्टेज की मैं बात करती हूँ कि देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। यू हैव टू गिव योर 100% एनर्जी इन दैट पॉइंट। आपको वहाँ मार्जिन ही नहीं है कि आपने कहना अच्छा यार रीटेक कर लो। नो वे, नो वे। होता है इस तरह? नहीं ना हो सकता। सो मैं समझती हूँ कि टेलीविजन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट मीडियम, लेकिन उसमें फिर भी आपको मार्जिन मिल जाता है, लेकिन स्टेज पर मार्जिन नहीं है। मेगा, ये बताएं कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई प्लान सोचा? क्योंकि हमारे फनकारों की कोशिश होती है कि पॉलिटिक्स में भी आ जाए। वेल देखिए, पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है। हमारे मुल्क को देखें, एक अच्छा लीडर चाहिए और जो इस मुल्क के लिए काम करे। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने शोबे के लिए जरूर काम करूंगी और स्पेशली फनकारों को एजुकेट करूंगी। हमारे फनकार को एजुकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आप आगे कैसे जाएंगे। वैसे भी आपने ना, इफ यू हैव टू क्रॉस द बाउंड्रीज, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना है और अपने आप को मनवाना है, और उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। हर बंदे के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। और हम पाकिस्तानी, और जब फनकार बनते हैं तो हम अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हम अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फनकार का एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और फिर आज के दौर में जब कंपटीशन कहां से कहां पहुंच गए हैं, आपकी फिंगर टिप्स पर आप पूरी दुनिया देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सियासत में आई तो मैं अपने फनकारों को एजुकेट करूंगी, अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करूंगी और अपनी थिएटर इंडस्ट्री के लिए काम करूंगी। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह से फनकारों के लिए इकदाम हो रहे हैं? क्योंकि हमारा सिक्योरिटी लैब्स आपने देखा दिखाएं नहीं हो रहे। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ आपसे। क्या आपको लगता है कि हो रहा है? कैमरे के पीछे कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, अभी पिछले दिनों ये बात भी हुई थी कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे जो फनकार जो कि अपनी खिदमात हमें दे चुके हैं और अब वो फनकार नहीं रहे या वो इंडस्ट्री से बाहर हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी मराहत भी दी हैं, उनको पैसे भी दिए हैं। देखिए, पैसे देना मैटर नहीं होता, लोगों को रिस्पेक्ट देना मैटर होता है। आप ऐसे मीडियम क्रिएट करें कि जहां पर उनको काम की कमी ही ना हो। मैं समझती हूँ कि आज का फनकार माजी के मुकाबले में ज्यादा आसूदा है, क्योंकि अब तो हर जगह, हर चैनल पर तमाम आर्टिस्ट बैठ के काम कर रहे हैं। पहले ये मौके नहीं थे। पहले ये मौके नहीं थे। जैसे बहुत सारे स्टेज आर्टिस्ट जो हैं वो सिर्फ स्टेज पे ही थे और अब उनको मौके मिल रहे हैं कि वो स्टेज पे भी आ गए। हॉल्स में भी स्टेज होता है और चैनल्स पे बैठ के भी स्टेज ही हो रहा होता है, ठीक है ना? तो मैं समझती हूँ कि ऐसे मीडियम्स क्रिएट करने चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जहाँ पे हमारे सीनियर्स जाएं और अपने न्यू कमर्स को गाइड करें, उनको तालीम दें। मेरा ख्याल है कि उस तरह उनकी मदद ज्यादा अच्छी होगी कि हम उनको वैसे पैसे दें। बेहतर ये कि वो अपना काम करके उस खिदमत के बदले अगर उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि उनकी भी एक इंटेग्रिटी है ना, उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुददारी डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर खुददारी रहेगी ना, और फनकार बेसिकली बहुत खुददार होता है, वो किसी के सामने
इस तरह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमेशा सारी जिंदगी यही काम, मेहनत की कमाई, बिल्कुल, और वो एक प्राइम पीक पर होते हैं जब वो, और जब एकदम उन पर डाउनफॉल होता है तो कुछ ने सेव किया होता है, कुछ ने नहीं किया होता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मीडियम्स क्रिएट किए जाए कि लोगों को ऐसे ना करना पड़े, इंडिपेंडेंट हो वो और अपनी सर्विसेज देके उसके बदले कुछ हासिल वो, मैं कहती हूँ ज्यादा बर्थी है। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है यही बात है, लेकिन एक चीज का फुकदान है पाकिस्तान में, वो ये है कि मेरा ख्याल है कि यंग आर्टिस्ट है, मैंने देखा वो शायद सीखना नहीं चाह रहे हैं या उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते बड़े आर्टिस्ट को। एक्चुअली सोशल मीडिया ने एक मीडियम तो ये बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, लेकिन इसने थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है कि उन्होंने कहा जी हम कोई भी ऊट पटांग हरकत करके सोशल मीडिया पर डाल देंगे तो हम हिट हो जाएंगे। वो हिट नहीं होते, वो हूट होते हैं। मैं उसको हूटिंग कहती हूँ कि आप कोई भी ऊट पटांग हरकत करेंगे तो आप समझेंगे कि आपका नाम हो रहा है, फॉर द टाइम बीइंग तो आपको एकदम से वो सस्ती शोहरत मिल जाती है। मशहूरी और बदनामी में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो इट इज बेटर कि आप फेमस हो ना कि आप बदनाम हो। तो आप सीख कर आए, कोई भी आना चाहता है काम करे, सो बिस्मिल्लाह, देखे फनकार या होता है या नहीं होता, बात यही है। बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे और भी गेस्ट बुलाएंगे, लेकिन वक्त तो अभी एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जागो।